राजनीतिक मामला नहीं है, ये सबको इफेक्ट कर रहा है, जिसको हमें सीरियसली लेना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए पार्लियामेंट में। राजनाथ सिंह जी जैसे गंभीर व्यक्ति से इस तरह की ओछी टिप्पणियों की और ओछे आरोपों की उम्मीद नहीं की जाती। शहीद स्थल के तौर पर डेवलप करने के लिए वो बजट का प्रावधान कराएं, ये कराना चाहिए, बजाय इस बात के कि देश को विवादित बातों में फंसाने के। होकर कुछ करना चाहिए। राजनीतिक मामला नहीं है, ये सबको इफेक्ट कर रहा है, जिसको हमें सीरियसली लेना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए पार्लियामेंट में, और चर्चा के अलावा ठोस जो एक्शन है वो लेना चाहिए, सबको इकट्ठे होकर लेना चाहिए। रक्षा मंत्री ने नेहरू जी को लेकर एक बात कही, पंडित नेहरू जी को लेकर एक बात कही जा रही है, उसको क्या कहेंगे? जो राजनाथ सिंह जी ने कह दिया कि वो बाबरी मस्जिद बनवाना चाहते थे सरकारी पैसे। भैया जी कमेंट करेंगे क्या उस पे? राजनाथ सिंह जी को कुछ बोलेंगे? ये सब डिस्ट्रैक्शन है, असली मुद्दे हैं, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पे चर्चा होनी चाहिए, जिन पे बात होनी चाहिए। और ये सब रोज रोज ये कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन उठा लेते हैं ताकि हम फिर बयान दें, वो बयान दें, और जो असली मुद्दे हैं पब्लिक के वो उस पर कोई चर्चा न हो। कम से कम राजनाथ सिंह जी जैसे गंभीर व्यक्ति से इस तरह की ओछी टिप्पणियों की और ओछे आरोपों की उम्मीद नहीं की जाती। पंडित नेहरू इस देश को सजाने संवारने वाले व्यक्ति का नाम है, और 10 साल से ज्यादा जिस व्यक्ति ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए जेल में काटी हो देश की आजादी के लिए, आज उसकी मौत के इतने सालों बाद मतलब मोदी जी आरोप लगाते रहे हैं, वो तो समझ में आता है, उनकी राजनीतिक का स्तर वही है, लेकिन राजनाथ जी से इस तरह की टिप्पणी की उम्मीद नहीं की जाती। क्या लगता है आपको, क्या ऐसा कभी हो सकता है क्या? मतलब निर्माण जो सरकारी पैसों से, मुझे लगता है कि खुद वो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं राजनाथ सिंह जी, वो इस तरह का आरोप, इस तरह की बात कर कैसे सकते हैं? मुझे तो हंसी आ रही है। ये टिप्पणी के लायक ही आरोप नहीं है, पहली चीज, और उनके लिए भी ये टिप्पणी करने लायक और आरोप लगाने लायक बात है नहीं। जिस चीज का कोई ओर छोर ही नहीं है, जिस चीज का कोई तथ्य ही नहीं है, उस तरह की बात को आप जो है वो बयान उस पर देंगे, तो राजनाथ जी आपसे तो ऐसी उम्मीद नहीं है। देखिए, मैं यही कहूंगा, देश के रक्षा मंत्री की हैसियत से उन्हें सबसे पहले अग्निवीर की योजना को खत्म करके जो हमारे सेना की जो नौकरी है, जिसका गौरव है, गरिमा है, हमारे नौजवान, मैं समझता हूं, गौरवान्वित महसूस करते हैं जब फौज की वर्दी पहनते हैं, तो उनकी वर्दी को स्थायी करें, ये 4 साल की वर्दी न पहनाएं। और सदैव नेताजी ने देश के रक्षा मंत्री रहते हुए सैनिकों के हित में काम करके दिखाया है, और मैं समझता हूं उस परंपरा को उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। देश के सैनिकों का सम्मान, गौरव, स्वाभिमान बढ़ाना चाहिए, उनकी सुविधाएं बढ़ानी चाहिए, शहादत के बाद जो उन्हें सुविधाएं मिलती है वो बढ़ानी चाहिए। मैंने संसद में भी मांग रखी है, और आज आपके माध्यम से कहूंगा कि जो हमारे देश के सैनिक शहीद होते हैं, उन शहीदों का जो स्थल होता है, उनका जहाँ अंतिम संस्कार होता है, किसी भी पद्धति, धार्मिक रीति रिवाज से क्यों न हो, उसको कम से कम शहीद स्थल के तौर पर डेवलप करने के लिए वो बजट का प्रावधान कराएं, ये कराना चाहिए, बजाय इस बात के कि देश को विवादित बातों में फंसाने के।